अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी से आलू अंडे, जो होंगे शोरबे वाले यानी कि ग्रेवी वाले। आमतौर पर देसी रेसिपीज़ में बहुत ही अच्छा समझा जाता है और घरों में बनाए भी जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका, जो होगा बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने किया क्या है कि एक कढ़ाई में ऑयल लेके लहसुन और प्याज हम फ्राई कर रहे हैं। लहसुन आपने इसमें ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि शोरबे के अंदर लहसुन जितना ज़्यादा ऐड करते हैं उतना ही टेस्ट अच्छा होता है। तो जितना मटीरियल आपके पास है, जितना सालन आप बना रहे हैं, अगर 1 पाव है या आधा किलो है तो उसके हिसाब से आपने लहसुन और प्याज डाल लेना है। अब ये लहसुन और प्याज फ्राई करते हुए हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है और हल्दी के साथ ही नमक डालना है। हल्दी और नमक डालने का फ़ायदा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और साथ ही लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है। जब प्याज और लहसुन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, फ्राई हो गया था, तब हमने इसमें टमाटर ऐड किया और साथ ही थोड़ा पानी भी डाल दिया। ये डालने से ये कि टमाटर ने भी पानी छोड़ दिया और प्याज और लहसुन जो फ्राई हो रहा था उसकी फ्राइंग रुक गई। फिर वो सॉफ्ट हुआ बस, लेकिन मज़ीद फ्राई नहीं हुआ, जला नहीं है। अब जो मटेरियल हमने ब्लेंड किया है उसको हमने और ऑयल ऐड करना है कढ़ाई में और उसको डाल के भून लेना है। इतना हमने भून लेना है कि ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी ड्राई होने लग जाए। जब इस फॉर्म में आ जाए, जब आपको लग रहा हो कि खुशबू आ रही है और ऐसी ग्रेवी तैयार हो रही है जैसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन खा रहे होते हैं, चिकन कढ़ाई, तो फिर आपने इसमें ऐड करने हैं आलू। लेकिन फ़िलहाल इसको भूनते रहना है। भूनते हुए हमने क्या करना है कि लाल मिर्च ऐड करनी है और लाल मिर्च के साथ साथ धनिया ज़ीरा डालना है। साथ ही साथ ऑयल डालते जाना है। ऑयल डालने से क्या है कि थोड़ी देर बाद ऑयल साइड पे आ जाएगा और साथ ही इसकी लुक भी अच्छी होती जाएगी, खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। जब इतनी हो जाए कि बिल्कुल ग्रेवी वाली फॉर्म में आ जाए, पानी इसका ड्राई हो जाए, तब आलू डाल देने हैं। आलू का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा छोटे भी कट नहीं किए और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं काटे, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है, इसके अंदर बहुत छोटे आलू भी अच्छे नहीं लगते। इसके अंदर ऑयल थोड़ा और डालते जाएंगे। आलू को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है, ये नहीं कि डायरेक्ट पानी डाल के रख दें। भूनते रहना है यहाँ तक कि आलू के अंदर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए और टेस्ट के साथ साथ इनकी लुक भी अच्छी आ जाए। ये देख सकते हैं आप इसकी कैसी लुक आ रही है। थोड़ी देर बाद, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, और उसके बाद भूनते हुए आपने इसके अंदर काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च के साथ ही गरम मसाला डाल देना है। ये दोनों चीज़ें पहले डालनी नहीं है। अगर पहले डाल देंगे तो फिर वो लुक नहीं आएगा और ना ही वो टेस्ट आएगा। भूनते हुए इनको शामिल करें। कोई भी सालन आप बना रहे हो तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देख सकते हैं कि आलू हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन इसकी लुक इस तरह की आ गई है कि अब इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब इसके अंदर पानी हमने 1 से 1.5 गिलास डाल देना है। जितना आप बना रहे हैं मटेरियल, उतना आपने पानी डाल देना है। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप कवर रिमूव करके देखें कि शोरबे की बहुत ही अच्छी लुक आ चुकी है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें मसाले बिल्कुल इक्वल ऐड हुए हैं जितने हमें ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर हमने बॉयल किए हुए अंडे डाल देने हैं। अंडे हम साथ ही शामिल कर देंगे ताकि इसमें भी थोड़ा टेस्ट रच बस जाए। उसके अलावा ये गर्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको बॉयल करके मैंने रखा हुआ था, तो ये भी हमने साथ में ही ऐड कर दिए हैं। उसके ऊपर हमने सूखी मेथी डाल दी है गार्निश करने के लिए, और अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। हल्की करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद कवर हटा के आप देखेंगे कि सालन तैयार है। तो मैं इसको आपको सर्व करते हुए भी दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी लुक और प्रेजेंटेशन भी आई है। ना सिर्फ लुक और प्रेजेंटेशन है, बल्कि इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी इसको लाज़मी ट्राई करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग अभी खाना बनाना नहीं जानते या बिल्कुल शुरू किया है, उनके लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है। ना तो इसमें प्रेशर कुकर यूज़ हुआ है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से बनी है। गार्निश करते हुए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च डाल दी है, इससे लुक मज़ीद अच्छी हो गई है। अब मैं इसको खा के भी देखूँगी, तो ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आप लाज़मी ट्राई, फैमिली के साथ भी शेयर करें। उसके अलावा इसको घर में बनाएं भी लाज़मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।